हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग ऑसिलेशन चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एंड SHM, है ना। सर्कुलर मोशन एंड SHM यानी कि सर्कुलर मोशन और SHM के बीच में क्या कोई रिलेशन है, और अगर है तो कैसा रिलेशन है। एग्जैक्टली बोले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, अच्छा देखो, जैसे सपोज कर लो एक सर्कुलर पाथ है, सपोज कर लो एक सर्कुलर पाथ है और इस पाथ में कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ओके, सपोज इस पाथ में कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में वो सपोज मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि यहाँ पर भी एक सेंट्रीपीटल फोर्स होता है, ठीक है, यहाँ पर भी एक सेंट्रीपीटल फोर्स होता है, यहाँ पर भी एक सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन होता है। ओके, सर्कुलर मोशन में भी एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। सर्कुलर मोशन का भी कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारा चीज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और जब हम लोग SHM पढ़ते हैं तो SHM में भी वो सारा चीज होता है। दैट मीन्स क्या कोई रिलेशन हम लोग बिल्ड कर पाएंगे SHM और सर्कुलर मोशन के बीच में, वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन होता है उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है उसमें जो सेंट्रीपीटल फोर्स होता है उसे FC कहते हैं, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन को AC, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, टाइम पीरियड दैट इज कैपिटल T, है ना। एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक टर्म आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बच्चों, दैट इज थीटा, है ना। और एक कोई भी इंस्टेंस ऑफ टाइम दैट इज T। ओके, तो इन सारे चीजों को हम लोगों को यूज करना है। ओके, अच्छा देखो, अब हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से इस सर्कल के सेंटर से होते हुए एक डायमीटर एक्स एक्सिस पे बनाए, ठीक है, एक डायमीटर एक्स एक्सिस पे बनाए और एक डायमीटर सपोज कर लो हम यहाँ पर वाई एक्सिस पे बनाते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस पे बनाते हैं। और सपोज कर लो बच्चों ये जो हमारा पार्टिकल है ना, हमारा पार्टिकल जो है वो स्टार्टिंग में सपोज कर लो यहाँ पर है, पार्टिकल जो है वो स्टार्टिंग में सब यहाँ पर है। ओके, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, ये बच्चों एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, अच्छा ये ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन में x का वैल्यू कितना होगा ना, x विल बी इक्वल टू 0। ओके, और ये जो सर्कुलर पाथ है इसके रेडियस को हम लोग a मान लेते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, हियर x इज इक्वल टू a, हियर x इज इक्वल्स टू a, और इस पॉइंट पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। ओके, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। हाँ, तो बच्चों हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये वाला जो और ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पर x का वैल्यू 0, यहाँ पर x का वैल्यू a, यानी कि हम लोगों ने ये मान लिया कि ये जो सर्कुलर पाथ है, हम लोगों ने ये माना जो ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है ना, a, ठीक है, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अच्छा देखो, अब थोड़ी देर के बाद सपोज कर लो कुछ समय के बाद ये पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमते घूमते सपोज यहाँ तक पहुंचा, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। ओके, अच्छा
अगर हम इस पार्टिकल, अब हम बोलेंगे कि वो कितना एक एंगल डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, लेट दैट एंगल बी थीटा, लेट दैट एंगल बी थीटा। आफ्टर टी टाइम द पार्टिकल हैज रीच्ड दिस पोजीशन, है ना, एंगुलर वेलोसिटी हमने ओमेगा माना है। आफ्टर टाइम टी, थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, तो थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू टी, है ना, थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। अच्छा, जब पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ठीक है, तो उसका एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन क्या है वो हम लोगों को देखना है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पे, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल ओरिजिन से निकला, पार्टिकल इनिशियली कहाँ पर था, इस पोजीशन पर, यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ओरिजिन पे जाकर मीट करेगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 था। और कुछ समय के बाद आफ्टर टाइम t पार्टिकल आगे बढ़ते बढ़ते सपोज कर लो यहाँ तक पहुंच गया, है ना, यहाँ तक पहुंच गया। अब उसका x एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना है, सपोज लेट दिस पॉइंट बी x, मतलब पार्टिकल का प्रोजेक्शन इतना आगे बढ़ चुका है। पार्टिकल तो बच्चों पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन है वो देखो आगे बढ़ चुका है ना, उसका प्रोजेक्शन आगे बढ़ चुका है। अब हम इस लेंथ का इक्वेशन निकालते हैं, ये जो x लेंथ है ना, उसका इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर बता सकते हो, यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, हम यहाँ पर कुछ नेमिंग कर रहे हैं, लेट दिस पॉइंट बी P, ओके, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉप किए, लेट दिस पॉइंट बी Q, दिस इज R एंड दिस पॉइंट इज S, ओके। अच्छा, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लेंथ PS, दैट इज x, है ना, तो क्या हम लिख सकते हैं PS विल बी इक्वल टू QR, PS विल बी इक्वल टू QR। अच्छा, अब इस ट्रायंगल को देखो, इन द ट्रायंगल, इन द ट्रायंगल PQR, इन द ट्रायंगल PQR, ठीक है, इन द ट्रायंगल PQR बच्चों हम लोग अगर निकालते हैं QR, ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा इन दिस ट्रायंगल, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज QR divided by hypotenuse, that is PR, that is PR, or we can say QR is equal to PR sin theta, PR sin theta। अच्छा, PR क्या है, PR is nothing but the radius of that circle, तो हम यहाँ लिख सकते हैं QR यानी कि X जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, इज डिस्प्लेसमेंट किसका, अगेन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन, तो x विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज a sin theta, okay, a sin theta। now according to means similarity we can say that QR का लेंथ जितना है PS का लेंथ भी उतना ही है, यानी कि x is equals to a sin theta, okay, x is equals to a sin theta। अच्छा, अब थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x विल बी इक्वल टू a sin ओमेगा t, ओके, a sin ओमेगा t। अब थोड़ा याद करो, क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था SHM का, यस, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। सो वी कैन से दैट in uniform circular motion, in uniform circular motion, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसका प्रोजेक्शन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, नॉट द पार्टिकल, द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल, ओके, executes SHM, ओके, executes simple harmonic motion। और ऐसा क्यों, बिकॉज हम लोगों ने उसका इक्वेशन निकाला और उसका इक्वेशन जो है SHM के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है ना, उसका इक्वेशन जो है वो SHM के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द पार्टिकल, the projection of that particle is executing what, it is executing simple harmonic motion, okay। So but always remember that the particle is not executing SHM but its projection is executing SHM। पार्टिकल तो बच्चों सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ का मोशन पीरियोडिक भले ही हो सकता है लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
जो है वो पीरियोडिक हो सकता है, लेकिन सर एसएचएम नहीं हो सकता, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो नहीं हो सकता। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर आपने तो यहाँ मीन पोजीशन से पार्टिकल को लिया और डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया, है ना, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाला। अगर पार्टिकल कहीं बीच में होगा, है ना, कोई भी पोजीशन पर हम लोग लेकर के निकाल सकते हैं बच्चों, हम लोग उसका डिराइवेशन भी देख लेते हैं। देखो सपोज कर लो पार्टिकल जब टाइम t है, मतलब जब टाइम 0 है, यहाँ पर देखो हमने ये सर्कुलर पाथ हो गया, ओके, और यहाँ पर हम x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। सपोज कर लो दिस इज द x axis, okay, and suppose here I am drawing the y axis, okay, so this is the y axis, okay. Now ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, okay. Now let us assume that when we have started to observe the particle, that is when the time is 0, suppose the particle is over here, है ना, पार्टिकल हम लोग सारा कैलकुलेशन तो यहां से करेंगे मीन पोजीशन से, ऑल द मेजरमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हैज टू बी डन फ्रॉम द मीन पोजीशन, ओके। हर मेजरमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट कभी भी करना हो तो कहां से करेंगे, मीन पोजीशन से, है कि नहीं। तो सपोज कर लो व्हेन द टाइम इज 0, व्हेन द टाइम इज 0, सपोज कर लो पार्टिकल यहां पर है। अब यहाँ देखो द पार्टिकल इज मेकिंग सम एंगल, initially the particle is making some angle, let this angle be phi, let this angle be phi. Initially the particle is making some angle with the y axis and I have considered let that angle be phi, let that angle be phi. Now after certain time, okay, आफ्टर सर्टन टाइम सपोज कर लो पार्टिकल मूव करते करते यहां तक पहुंच गया, पार्टिकल मूव करते करते यहां तक पहुंच गया व्हेन द टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड्स, है ना। अब देखो यहां से हम उसका पोजीशन देखेंगे तो ये हो रहा है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, लेट दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बी थीटा, लेट दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बी थीटा. Since the particle is moving with an angular velocity omega, so theta will be equals to omega t. Theta will be equal to omega t. अब यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर पार्टिकल पहुंच गया, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करते हैं, है ना. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्शन इन द एक्स, मीन्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फ्रॉम द मेन पोजीशन, फ्रॉम द मेन पोजीशन, ओके. तो ये x का इक्वेशन हमें निकालना है, ठीक है. अब यहाँ देखो x हमें निकालना है, तो हम सपोज कर लो इधर एक ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं, y एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर एस. नाउ लुक एट द ट्राइंगल, इन द ट्राइंगल पी क्यू आर, इन द ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में क्या हम कह सकते हैं, दैट इज साइन, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, फाई प्लस थीटा, है ना, या फिर थीटा प्लस फाई. साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू, दैट इज साइन ऑफ द एंगल इन दैट ट्राइंगल विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज क्यू आर बाई हाइपोटेनस. हाइपोटेनस यहाँ पर कौन है बच्चों, दैट इज पी आर, दैट इज पी आर, ओके. अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं क्यू आर का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज पी आर साइन थीटा plus phi. Now what is QR? QR is nothing but PS and it is nothing but X. So X will be equal to, and PR क्या है बच्चों, PR is nothing but A, that is the amplitude, okay. तो A sin theta plus phi, okay. Now we will put the value of theta, theta is equals to omega t, so X will be equal to A sin omega t plus phi, okay. Again we have reached to the same general equation that we have studied in our earlier classes, that the value of x, the general equation of x comes out to be A sin omega t plus phi, okay. That means यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन है वो एक्चुअली क्या कर रहा है ना, वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, वो क्या कर रहा है ना, वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, ओके. अब आगे बात करते हैं बच्चों, हम लोग बात करते हैं एनर्जी, है ना.
एनर्जी इन SHM. ओके, एनर्जी इन SHM, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन कौन से एनर्जी एसोसिएटेड हैं. तो क्योंकि हम लोग यहाँ देखते हैं कि SHM में एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है. ओके, अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है. और दूसरा चीज हम लोग ये भी देखते हैं कि SHM में जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में होते हैं, है ना. तो यहाँ पर दो तरह के एनर्जी यहाँ पर इनके वजह से फॉर्म होंगे. एक तो एनर्जी जो फॉर्म होगा दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी. और दूसरा जो एनर्जी यहाँ पर होगा दैट इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. Now we have already studied about the equation of velocity, that is velocity कितना निकल कर आया था बच्चों, that is omega into root over of a square minus x square, है ना, omega into root over of a square minus x square. Okay, तो यहाँ पर तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो इक्वेशन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ओके, नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर व्हिच विल बी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे ना, ओमेगा इनटू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, सो इट विल कम आउट टू बी दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर दिए, है ना. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, अब इस एक्सप्रेशन से हम लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है बच्चों. एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का, एक पर्टिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का ओमेगा का पार्टिकल का मास कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, सिर्फ एक्स का वैल्यू वेरी करेगा, है ना. तो जैसे जैसे एक्स जब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, तब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स मैक्सिमम कब होता है, एक्स मैक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो प्लस ए या फिर माइनस ए, एम्पलीट्यूड के बराबर, है ना, एम्पलीट्यूड के बराबर. तो जब तुम्हारा एक्स मैक्सिमम होगा यानी कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा. क्योंकि बच्चों याद होगा, हम लोग जानते हैं कि मीन पोजीशन से पार्टिकल निकलकर जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है, मीन पोजीशन से पार्टिकल निकलकर जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है, तो वो एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आ जाता है ना, दैट इज अ मोमेंटरी रेस्ट यहाँ पर होता है. तो यहाँ पर x मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू a एंड यहाँ पर v इज इक्वल्स टू 0. दैट इज वाई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा ना, 0 आएगा. काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा ना, 0. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पर होगा ना, मीन पोजीशन पर. मतलब यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, इसी के लिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होता है. ओके, तो ये हो गया बच्चों काइनेटिक एनर्जी इन SHM, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इन SHM. अच्छा, यहाँ पर देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है. इन सारे कांस्टेंट को हटाकर हम लोग एक कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जहां पर k का वैल्यू कितना होगा ना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर. ओके, वो भी कर सकते हो. तो इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू k ओमेगा स्क्वायर होल इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, वेयर k इज व्हाट, हाफ m ओमेगा स्क्वायर. ओके, तो ये है बच्चों एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसके बाद बात करेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, है ना. इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन SHM, पोटेंशियल एनर्जी इन SHM. ओके, पोटेंशियल एनर्जी इन SHM. ओके, जस्ट अ मोमेंट. ओके, तो यहाँ देखो हम लोगों को ये जो पार्टिकल है, ये सपोज कर लो अपने मीन पोजीशन से निकला, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ गया. यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन है और इधर एक और एक्सट्रीम पोजीशन है. ठीक है, दिस इज अनदर एक्सट्रीम पोजीशन. यहाँ x का वैल्यू होता है 0, यहाँ x का वैल्यू होता है प्लस a और यहाँ x का वैल्यू होता है माइनस a. यहाँ पर बच्चों वेलोसिटी होता है 0, यहाँ भी वेलोसिटी होता है 0, यहाँ वेलोसिटी होता है मैक्सिमम. ओके,
तो ये इस तरीके से चलता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो रहा है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। ये जो मीन पोजीशन वाला पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज, उसे हम लोग यू नॉट से डिनोट करेंगे, और यू नॉट जो है बच्चों, उसे हम लोग एज्यूम कर लेंगे 0, एज्यूम कर लेंगे 0। ये बस एक एजम्पशन है बच्चों, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 हो, बट हम लोग हमेशा जब भी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हम लोग एक किसी ना किसी को एक 0 अज्यूम हम लोगों को करना पड़ता है। जहां पे मिनिमम होता है उसी को 0 अज्यूम कर लेते हैं, तो मिनिमम होता है मीन पोजीशन पर, उसी को हम लोग बोल देते हैं कि लेट द पोटेंशियल एनर्जी एट द मेन पोजीशन बी 0। ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या है ना, हम लोग हमेशा डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, and it is equal to negative of work done by conservative force. It is equal to negative of work done by conservative force. सपोज कर लो पार्टिकल बच्चों ऑसिलेट करते हुए यहाँ से यहाँ तक आप पहुंचा है, x डिस्टेंस की दूरी पर है, अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा dx डिस्टेंस, तो एक स्मॉल अमाउंट का वर्क भी हम लोगों को करना पड़ेगा। सो फॉर टू ब्रिंग अबाउट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वी कैन से change in potential energy, a small amount of work has to be डन। ओके, फिर उस छोटे छोटे वर्क को, ये जो साइन है इंटीग्रेशन का, उन छोटे छोटे वर्क डन को अगर हम लोग जोड़ देंगे लिमिट पुट करके, तो हम लोगों को फाइनली क्या मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हम लोग एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन हो रहा है उसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर dx लेंथ। ओके, and after that we will integrate the small work done, okay, to get the final result। okay, अच्छा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे बच्चों, दैट इज यू नॉट, पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेट होगा यू नॉट से लेकर के यू तक, और काइनेटिक एनर्जी जो हमारा वर्क डन है वो इंटीग्रेट होगा x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के x इज इक्वल्स टू x तक, है ना। अब इंटीग्रेशन करोगे, डी यू का इंटीग्रेशन कितना होता है, u लिमिट कहां से कहां तक है, अच्छा यू नॉट को हमने 0 माना है, तो 0 और इधर आ गया u। अब जो हमारा वर्क डन है ना, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, अब फोर्स क्या है, एसएचएम में फोर्स होता है के एक्स, है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना है डी एक्स कॉस थीटा। ठीक है, तो वर्क की जगह हम लिखेंगे के एक्स डी एक्स कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स, माइनस बाहर में है के एक्स डी एक्स कॉस, अच्छा थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज देखो पार्टिकल इधर जा रहा है, फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दैट मींस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ओके, तो ये हो जाएगा u माइनस 0 दैट इज u, इट इज इक्वल्स टू माइनस के कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, इसका माइनस, ठीक है 1, और इधर एक माइनस है, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर देंगे, दैट इज फ्रॉम 0 टू x, फ्रॉम 0 टू x। ओके, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो u विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाँ, या फिर के एक्स स्क्वायर बाई 2। okay, so this is the equation for potential energy, this is the equation for potential energy. In this derivation we have assumed that the potential energy at the mean position is 0, otherwise we can also write that u minus u naught is equals to half kx square। okay, अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि मीन पोजीशन पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, तो फिर हम लोग ये लिखेंगे। ओके, so this is all about kinetic energy and potential energy in a simple harmonic motion. So watch this video, prepare the notes, okay, and practice some questions. That's all for today. Thank you for watching. Take care of yourself and have a nice day.